अनुकूलन का सिंपल सा बता दिया कि वातावरण में, ठीक है, वातावरण में क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, हम उसमें ढल जाते हैं। अब जैसे मान लो कि तुम जो है कहाँ चले गए, गर्मी की छुट्टी में घूमने चले गए, कहाँ, पहाड़ों वाले क्षेत्र में जहाँ पे बर्फ रहता है, दार्जिलिंग चले गए, मनाली चले गए, गैंगटॉक चले गए, नाम सुना है, कश्मीर चले गए, ठीक है। तो वो ऊंचाई पे है, बहुत ऊंचाई पे, 17-18 हजार फीट ऊंचाई पे, 5-5, 6-6 हजार, 10-10 हजार, 15-15 हजार ऊंचाई पे। अच्छा, जितना ऊंचाई पे जाओगे ऑक्सीजन उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब तुम रह कहाँ रहे हो, तुम रहे हो कहाँ, स्थल वाले पूरा मैदानी भाग में रह रहे हो, ऑक्सीजन बहुत है यहाँ, और चल गए ऊपर, ठीक है। अनुकूलन एक शरीर का होगा, ठीक है, शरीर का अनुकूलन की ही बात कर रहे हैं यहाँ, शरीर के अनुकूलन की बात कर। तो कैसे अनुकूलित होगे, वहां पे ऑक्सीजन कम है, तो हमारा शरीर कैसे वहां अनुकूलित होता है, जब पता चलता है हमारे शरीर को कि ऑक्सीजन कम है, तो हमारे शरीर के अंदर आरबीसी, रेड ब्लड सेल ज्यादा बनने लगता है, ज्यादा बनने लगता है, समझ रहे बात को, ज्यादा बनेगा, कम ऑक्सीजन है तो ज्यादा बनेगा, तो ज्यादा कैच कर पाएगा, समझा कि नहीं। मान लो कि 100 को हमारे बॉडी में, 100 हमारे बॉडी में आरबीसी है, और ऊपर चल गए और ऑक्सीजन कम है, ठीक है, ऑक्सीजन कम है, तो 100 को ध्यान देना, हमारे बॉडी में 100 है, ऊपर गए, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना है, कितना है, बहुत कम है उधर, बहुत कम है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्या कहते हो, जो आरबीसी है वो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करेगा, कैच करेगा, तो शरीर की जरूरत को पूरा करेगा, अनुकूलित होगा। लेकिन ऐसा जो अनुकूलन है जो कम समय के लिए होता है, क्योंकि हम तो बस 2-4 दिन घूमेंगे फिर वापस आ जाएंगे, इसको बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन, एक्लीमेटाइजेशन है ना। एक्लीमेटाइजेशन का मतलब हो गया कि आपको जो अनुकूलन है वो कुछ समय के लिए, ठीक है। लेकिन अब क्या अनुकूलन है, मान लो अनुकूलन, एक और बात करें, पानी में भी कुछ जीव रहता है, पानी में भी कुछ जीव रहता है, लेकिन क्या पानी में मनुष्य रह सकता है क्या, लेकिन पानी में डुबकी लगाता है कि नहीं लगाता, है ना, कुछ देर के लिए लगाता है, लेकिन अनुकूलित नहीं। तो अनुकूलन क्या है कि वातावरण जो आपका है, समय के साथ वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हो, तो यह अनुकूलन है। आप सोचो कि मछली अपने आप को एक ही दिन में ढाल लिया होगा, नहीं, कैसे ढाल लिया होगा, ये एक विकास का क्रम है, इवोल्यूशन का एक क्रम है, कि कोई भी जीव अचानक से जलीय नहीं हो गया, कोई भी जीव अचानक से स्थलीय नहीं हो गया, सभी जीव में धीरे 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 विकास के क्रम के साथ साथ उसमें अनुकूलन आया, उसके शरीर की वैसी बनावट हुई है, उस अनुकूलन को पार करने के लिए, उस अनुकूलन को प्राप्त करने के लिए वैसी बनावट आई है ना। अब जैसे कहोगे कि जब हम पढ़ेंगे तो यही समझ लोगे कि जीवों की जो बनावट है ना, कैसे कैसे बनावट है। तो पहले तो ऐसा जीव बना जिसमें ना दिमाग है, ना आँख है, ना मुंह है, ना दांत है, ना पैर है, कुछ नहीं, ऐसा जीव पहले बना, लेकिन वो भी जानवर ही था। मनुष्य, पक्षी, गाय, भैंस, बकरी, ये सब जितना चीज है जिसको मैमल या स्तनधारी बोलते हैं, और पौधे जो फूल देने वाला पौधा है, ये सबसे बाद में बना है, सबसे बाद में, ये सबसे नए हैं, हम लोग सबसे नए हैं इस धरती पर। बनावट के अगर अनुसार से सोचें, ओरिजिन के बेसिस पे सोचें, उत्पन्न होने के बेसिस पे सोचें, तो हम लोग क्या हैं, सबसे नए हैं। बैक्टीरिया जो एक सूक्ष्म जीव है वो सबसे पुराना है। स्पंज का नाम सुने हो,
एक समुद्री जीव है, सबसे पहला एनिमल है। उसमें कोशिकाएं बहुत सारी थी, लेकिन उत्तक नहीं था। उत्तक नहीं था, वो एनिमल है, एनिमल। उस समय आदमी क्या, उस समय कोई नहीं था, है ना। उसमें कोशिकाएं बहुत सारी है, लेकिन उत्तक बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसा जीव फिर बना जिसमें उत्तक बना लेकिन अंग नहीं बना। फिर एक जीव बना जिसमें अंग बन गया लेकिन अंग तंत्र नहीं बना। फिर जीव बना जिसमें अंग तंत्र बना। धीरे 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 संरचना क्या हो गई, जटिल होती गई और नए नए जीवों की उत्पत्ति होती गई। ये क्रम जो है अनुकूलन होगा, एक दिन का अनुकूलन नहीं। अच्छा, अनुकूलन आपकी बात करो, मान लो हम लोग गांव में रहने वाले आदमी चले गए कहाँ, बड़े शहरों में। बड़े शहरों में क्या है, कल कारखाने, प्रदूषण है ना वहाँ पे। अब वहाँ पे तुम चले जाओ, यहाँ शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, सब कुछ मिल रहा है। वहाँ सब कुछ क्या है, यहाँ पे क्या है, जाते हैं खेतों में, भिंडी तोड़ते हैं, है ना, कद्दू तोड़ते हैं, सब्जी बनाते हैं, ताजा ताजा खाते। वहाँ कब टूटा है भिंडी, कब तक हमारे पास आएगा, बासी है, कैसा है पता नहीं, अब खाएंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा, एक दिन में अच्छा लगेगा नहीं। एक दिन में लगेगा मन बौखला, बहुत बेकार लगता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, समय के साथ रहते 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 क्या होगा, एडजस्ट हो जाओगे, अडप्ट हो जाओगे, अनुकूलित हो जाओगे। फिर कभी जब गांव आना होगा तो गांव वाला चीज देख करके कब है, यहाँ ऐसे रहता है, कितना खचड़ा है। देखो हम शहर में रहते हैं, शहर में वो पोल्ट्री में रहेगा, खाली एसी लगा, लेकिन चकचक है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन गांव में गंदगी है, गांव में घर है, गांव में कुटल है, गांव में लेकिन शुद्ध हवा में कुछ, ये अच्छा नहीं लगेगा बात। लेकिन फिर जब रहने लगोगे तो फिर यहाँ में अनुकूलित हो जाओगे, फिर वहां अच्छा नहीं लगेगा। तो समय के साथ वातावरण में ढलना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन। अनुकूलन। और ये किसका लक्षण, किसका लक्षण, सजीव का लक्षण है। क्या बेंच टेबल ये सब में अनुकूलन होगा क्या, नहीं। क्या हम एगो टेबल लेके चल जाए दिल्ली, तो दिल्ली से टेबल लाए तो मना कर देगा, नहीं हम आप नहीं जाएंगे, हमको जाए मान नहीं है, हम ये रहेगा, हमको अच्छा लग रहा है, बोलेगा नहीं। उसमें ऐसा कुछ नहीं। पर हम लोग कहीं कहीं किसी परिवार के यहाँ जाते होंगे तो वहाँ खूब मन लगता हो, मतलब वहाँ के लिए अनुकूलन आपका एकदम सही सलामत, बढ़िया अनुकूलन। लेकिन कहीं कहीं जाते होगे तो लगता होगा कहा है नहीं है, लेके आ जाते हैं, हमको आवे का मन नहीं रहता है, समझे कि नहीं समझे। हाँ। यानी वहाँ पे, वहाँ आपके लायक, आपके अनुकूलन के लायक वातावरण नहीं है। लेकिन ज्यादा अगर मान लो वही रहना ही पड़े तो फिर ढलोगे कि नहीं, मजबूरी का नाम क्या हो जाएगा, मजबूरी का नाम क्या हो जाएगा, राहुल गांधी। तो मजबूरी का तो नाम है, महात्मा गांधी तो है नहीं, तो मजबूरी के नाम राहुल गांधी। कुछ तो मिल नहीं रहा है तो अब उसी को लोग पकड़ेंगे, समझा कि नहीं।